धनबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी रणविजय सिंह पहुंचे बोकारो थर्मल स्थित भाटिया एथलेटिक एकेडमी ट्रस्ट में। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सह धनबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी रणविजय सिंह मंगलवार को बोकारो थर्मल स्थित भाटिया एथलेटिक एकेडमी ट्रस्ट पहुंचे। बच्चों ने रणविजय सिंह को तिलक लगाकर स्वागत किया और आंसू भाटिया ने सॉल बुके देकर उनका स्वागत किया और एक एक करके सभी बच्चों से मुलाकात कर परिचय प्राप्त की। यह सुनकर काफी अचंभित हुए। झारखंड के हर जिले के बच्चे यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर एकेडमी के निर्देशक सह कोच आंसू भाटिया से मिलकर एकेडमी के संबंध में जानकारी ली। एकेडमी की जानकारी लेने के बाद उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यहाँ के बच्चों को मेरी तरफ से पूरी सहयोग किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है, इतने छोटे से जगह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल रहे हैं। विश्व स्तर पर नाम रोशन करने वाले इस एकेडमी के कोच धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जब इस एकेडमी की जानकारी मिली तो यहाँ आने की इच्छा प्रबल थी। यह खुशी की बात है कि यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में परचम लहराया और भारत का नाम रोशन किया है। इतने कम समय में एकेडमी के द्वारा राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मेडल लाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यह एकेडमी देश के नंबर 1 एकेडमी में से एक होगी। वैसे तो मैं जिसको मदद करता हूँ उस बात की खुलासा नहीं करता हूँ। गोपनीय तरीके से कई संस्थाओं के माध्यम से पूरा सहयोग करूँगा। और रणविजय सिंह निर्माणाधीन नया हॉस्टल भी देखा। इस दौरान जनशक्ति परिषद के बोकारो जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह, सांसद प्रतिनिधि बबलू तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस संबंध में रणविजय सिंह और बबलू तिवारी सांसद प्रतिनिधि तथा आंसू भाटिया एकेडमी के संस्थापक एवं कोच ने क्या कहा। स्वाभाविक तौर पे आशा किरण बारला जो पिछले महीने हमसे आकर के मिली थी और जैसा कि हमें बताया गया है कि भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी के तहत ही उनको प्रशिक्षण दिया गया है और गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। और एक छोटे से गांव से निकल करके गुमला से और इस झारखंड राज्य का नाम रोशन करना, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। और मैं बधाई दूंगा और इस एकेडमी के संचालनकर्ता को कि ये बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे जिनमें हुनर रहता है, उनके हुनर को लोगों के बीच नहीं ला पाते हैं। लेकिन इनका एक मकसद है और जैसा कि अभी बता रहे थे कि धनबाद के भी बच्चे हैं, गुमला के भी बच्चे हैं, सिमडेगा से हैं, रांची से हैं, तो ये अच्छी बात है। और स्वाभाविक तौर पे हमारी संगठन, हमारी संस्था के लोग ऐसे एकेडमी हैं या फिर और भी क्षेत्र में सहयोग अपने तरीके से करते हैं। और जब यहाँ आया हूँ तो निश्चित तौर पे कुछ बच्चों को हमने गोद लेने का जो बोला था, गोद लूँगा। और इस एकेडमी के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और इन लोगों को और भी तरक्की करें, इस राज्य का, झारखंड राज्य का नाम को रोशन करें। नहीं, अभी तो हमको यहाँ के जो इनके प्रशिक्षण के साथी हैं अभी बता रहे थे कि पीटी उषा जी भी फ़ोन कर करके बात करती हैं और वो ताज्जुब हुई कि छोटे से राज्य झारखंड, वो भी बोकारो थर्मल में ये संस्था है, ये एकेडमी है और यहाँ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि गोल्ड मेडल 35 गोल्ड मेडल इस एकेडमी स्टेट चैम्पियनशिप में मिला है। उसके बाद वो अमेरिका नेशनल में भी 10 आया है। तो स्वाभाविक तौर पे उस बच्ची में जज्बा है और हम समझते हैं कि वो बहुत आगे जाएगी। सर, अभी आप कितने बच्चों को गोद लेने वाले हैं सर? यहाँ पे इस एकेडमी में 55 बच्चे हैं। कुछ मतलब मेरा दर्शक जानना चाहता है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड तो हम लोग ये सब कुछ बोलते नहीं हैं। हाँ, आपसे एक संबंध रहा है तो हमने बोला था, तो बहुत कुछ हिडन रहता है जो कि हम लोग अपना काम करते हैं। बहुत जगह हम लोग मदद करते हैं तो उसको पब्लिकली उसको हम लोग ये नहीं करते हैं। वो किया जाएगा, वो हमारे संस्था के लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। ये जो भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी है,
एक माने कि समझ लीजिए देश को एक अलग पहचान दी। आशा किरण बारला जी जो हमारी राष्ट्रीय स्तर में 10 और राज्य स्तर में 30 पदक पाकर भारत के एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखाया, और इस भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी का कहीं न कहीं अब देश भर में चर्चा हो रही है। तो सर्वप्रथम मैं जो इनके प्रशिक्षक हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आशा किरण बारला जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि हो पाँव में जिनके ताकत उछल कर रहता है, और जमाना कुछ भी कहले संभल कर चलता है चिराग में अगर ताकत लौ जलाने की, तो हवाएं कितना भी बुझाए वो जल कर रहता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं रणविजय सिंह जी हमारे जो पुण्य का काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और सोचिए कि ये धनबाद से आए और बोकारो थर्मल ऐसी छोटी जगह पर आकर इन्होंने जो माने कि काम किया है, और ये दान देते हैं। देखिए हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये दान बताया नहीं जाता है, किसी को आप देकर, और देखते आजकल प्रचलन हो गया कि हनुमान जी मंदिर को लोग एक गेट दे देंगे तो लिखवाएंगे प्रेजेंटेड बाई, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। इनके आने से मैं समझता हूँ कि भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी अब विकास की ओर अग्रसर होगा। और मैं भी चूँकि राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि संस्था को मैं क्या दिला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप तिवारी बबलू है। वैसे अभी मैं आजसू में हूँ और सांसद विधायक प्रतिनिधि भी हूँ, और मैं चूँकि रणविजय भाई से हमारा उस समय का संबंध है जब मैं धनबाद में युवा कांग्रेस का प्रभारी हुआ करता था। धन्यवाद। आज धनबाद से चलकर भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी में श्री रणविजय सिंह का आगमन हुआ और वहाँ के बच्चों से मुलाकात किए। बहुत सभ्य तरीके से बच्चों से मिले और बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। बच्चे देखना चाह रहे थे कि आज इतने बड़े वीआईपी का आगमन हो रहा है हमारे बीच में, तो क्या वो हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि सिर्फ ऑफिस से आपसे मिलके चले जाएंगे। तो सारे बच्चों से वो इंटरेक्ट हुए, एक एक बच्चे से मिले, जाके उनके बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ पर जाके उन्होंने पूरा सर्वे किया, क्या खाना बन रहा है नहीं बन रहा है वो भी देखा, यहाँ के कुक से बात भी किया, और वो काफ़ी प्रसन्न हुए ये चीज़ देख के कि इतनी छोटी सी जगह पे कठारा और बोकारो थर्मल, इतनी छोटी सी जगह पे इतने अच्छे बच्चे निकल रहे हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। और ये सब बहुत बढ़िया तरीके से आज उनका विज़िट हमारे एकेडमी में हुआ। सारा एकेडमी देखने के बाद फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कुछ बढ़ चढ़कर इस एकेडमी के लिए करूँगा, जो कि ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बढ़ चढ़कर इस एकेडमी के लिए काम करूँगा। फिर मेरी एक नई एकेडमी बन रही है, नए हॉस्टल बन रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल बन रही है 80 बेड्स की। वहाँ पर वो गए, विज़िट किए और वो बोले कि इसके लिए भी अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं बढ़ चढ़कर स्टार्ट हुई है। और जब से बच्चे रिज़ल्ट देना शुरू किए हैं, कई ऑफिसर्स, कई पदाधिकारी, कई स्पोर्ट्स लवर का एकेडमी में आना शुरू हुआ है। जो भी यहाँ पर आते हैं काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और कुछ सहयोग भी करते हैं, और कुछ बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट करने की भी बात कही है। तो बहुत अच्छा ये शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग और आएँ और बच्चों को सहयोग करें। अभी तक जो लोग यहाँ पर आए हैं इनमें से बोकारो डीसी श्री कुलदीप चौधरी जी यहाँ पर आए थे, आके बच्चों से मिले, पूरे एकेडमी का विज़िट किया और उन्होंने कुछ बच्चों को देने की भी बात कही। अभी नया हॉस्टल बनने वाला है, उन्होंने बच्चों को बेड देने के लिए आश्वासन दिया है और जैसा मेरे उनसे बात हुई है बहुत जल्दी वो बच्चों को बेड प्रोवाइड करेंगे। मेजर सुमेर सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैराथन रनर हैं और कई बार वो नेशनल चैम्पियन हैं मैराथन के, जब उन्हें पता चला कि इस एकेडमी की बच्ची अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिकॉर्ड बनाई है तो उन्होंने मुझसे बात किया और वो बोले कि मैं तुम्हारी एकेडमी देखना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी जगह पे बच्चे इतने राइस कैसे कर रहे हैं। फिर वो 1900 किलोमीटर बाय रोड से हमारे एकेडमी में आए, एकेडमी में विज़िट किए, एक एक बच्चों से इंटरेक्ट हुए, यहाँ पर खाना भी खाया, बच्चों से बात भी किए। उसके बाद उन्होंने एक बच्चे को 2028 ओलंपिक तक के लिए अडॉप्ट किया और कहा कि 2028 ओलंपिक तक इस बच्ची का जो भी खर्चा होगा
वो मैं पूरा करूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स सरोजनी लकड़ा मैम को। जब से उन्होंने प्रभार संभाला है डायरेक्टर स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स काफ़ी डेवलप हो गया है झारखंड में। वो बहुत बढ़ चढ़कर इस पे काम कर रहे हैं। और अभी मैं एक छोटी सी आपको घटना बताता हूँ। ये 2 दिन पहले की बात है। आशा किरण बाला बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रही है। उसे स्पाइक्स की तुरंत आवश्यकता हुई और वो स्पाइक्स की कीमत थी 16,000 रुपये। उन्होंने तुरंत, आशा ने मुझे फ़ोन किया और मैंने मैडम से बात की। मैडम ने विदिन 5 मिनट्स के अंदर 16,000 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, ये होता नहीं है, अमूमन ये होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये किया। ऐसी कई घटना है जो उनकी मेरे सामने है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इतनी काम कर रही हैं और इतना स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आज के डेट में शुरू हुआ है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। CCL CMD को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, जब आशा किरण बारला बेंगलोर के लिए जा रही थी तो कुछ फाइनेंशियल की ज़रूरत थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और विदिन 42 आवर्स के अंदर उन्होंने वो रिज़ॉल्व कर दिया और बच्ची आज बेंगलोर में है और ओलंपिक्स की तैयारी कर रही है। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। लाइव 11 न्यूज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जब भी हमारे यहाँ पर कोई विज़िट होती है, वो आ जाते हैं और पूरा सहयोग देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से भी इंटरेक्ट होते हैं। कभी अचानक आ जाते हैं, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। और सारे मीडिया वाले, जितने भी बोकारो के मीडिया वाले हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्लस जो रांची में भी मीडिया वाले हैं, वो काफ़ी सहयोग करते हैं। जब से ये एकेडमी शुरू हुई है, तब से वो बिल्कुल अपनी पैनी नज़र इस एकेडमी के ऊपर रखे हैं और हमेशा मुझसे बात होते रहती है मीडिया वालों की। वो मुझसे पूछते रहते हैं, भाटिया जी बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, कैसे इस एकेडमी को हम लोग ऊपर ला सकते हैं। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमें सहयोग करते हैं और हमारे बारे में वो अच्छा सोचते हैं और इस एकेडमी के बारे में वो अच्छा सोचते हैं। जब आशा किरण बारला एशिया में हिंदुस्तान का झंडा लहराई तो काफ़ी खुश थे मीडिया वाले और सबसे ज़्यादा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में ये छा गया। मतलब हर पेपर के हेडलाइन में ये खबर आ गई कि बोकारो थर्मल में एक लड़की ने एशिया रिकॉर्ड किया। तो इसके लिए मैं पूरे मीडिया वालों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।